तो छात्रों कैसे हैं? तो आज जैसे कि मैं बोला हुआ था आप लोगों को कि मैं सैलरी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कभी कभी काट लिया जाता है, टीडीएस काट लिया जाता है, पीएफ काट लिया जाता है, तो उसका हम जर्नल एंट्री के लिए बोले हुए थे। तो किस तरह से हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसके लिए हम चलिए देखते हैं जो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है, सैलरी आता है तो उसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं। सैलरी आप मिलता है आपको, उसके लिए क्या करते हैं, बैंक में जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, टू सैलरी अकाउंट करते हैं। तो नॉर्मल पहले सैलरी आया तो उसका एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि हमारा सैलरी इनकम होता है। वही सैलरी हम किसी को देते हैं तो सैलरी को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सैलरी खर्चा होता है, किसी को वेजेस देते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सैलरी को। और फिर बैंक से जाता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो यदि मैं रिसीव करता हूँ तो सैलरी क्रेडिट होगा, और यदि हम देते हैं तो सैलरी डेबिट होगा। तो दिखाते हैं जो किस तरह से। फिर डिडक्शन होता है, तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, मोहन को सैलरी दिया, मोहन को सैलरी दिया, ठीक है। सैलरी कुछ भी हो सकता है, 10,000 15,000 अपनी माइंड से ले लीजिए। मान लीजिए मैं 10,000 रुपया ले लेता हूँ, 10,000 रुपया सैलरी दिया, ठीक ना। 10,000 जो सैलरी दिया तो उसका एंट्री हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। यदि हम इन सबसे पहले देखिए तो नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट कर देंगे, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम 10,000 देते हैं और यहाँ भी 10,000 हम देते हैं, ठीक ना। मगर ये बात बतला दीजिए, सैलरी बनेगा कब, 30 लास्ट डे में सैलरी बनाएंगे हम, लास्ट डे में हम सैलरी बनाएंगे, ठीक ना। अब सैलरी में कंपनी में सिर्फ तो एक ही आदमी तो नहीं है, सिर्फ मोहन का ही सैलरी बनेगा, बहुत आदमी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोहन का अलग सैलरी बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ना दिखा करके किसी कंपनी में जो सैलरी का हम लेजर दिखाएंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। किसको देना है, मोहन को, तो मोहन अकाउंट, ठीक ना। ये सैलरी हम किस बना रहे हैं, तो अभी मोहन को हम देना है, अभी दिए नहीं है। मान लीजिए 30 तारीख को मैंने सैलरी बनाएगा। अब सैलरी तो 30 को ही नहीं सबको आ जाता है, किसी को 7 को, किसी को 8 को, किसी को 10 को आता है, किसी को 2 तारीख को आता है। मगर सैलरी तो कैलकुलेट होगा 30 तारीख में, लास्ट डेट ऑफ मंथ होता है। तो अब ये हो गया, जो मोहन का सैलरी कोई मुझे बोलेगा निकालने के लिए, तो मोहन का खर्च से पता है, जब मोहन टाइप करेंगे तो मोहन। अब इसमें मुझे कहाँ से पता चलेगा जिसमें मोहन का हम पे किए हैं, नाइरेशन ढूंढेंगे, एक एक करके नाइरेशन ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए नॉर्मल मोहन का हम एक लेजर क्रिएट कर देंगे, जो मोहन को मैंने सैलरी दिया है। अब मोहन को जब पेमेंट होगा, मोहन को मान लीजिए, मोहन को मैंने ये मान लीजिए 31, अभी दिसंबर है तो दिसंबर कर देते हैं हम, 2022 है तो 2022 कर दिए, 31 दिसंबर 2022 का सैलरी 10,000 बना। अब मैं 7 तारीख को इसको क्या करता हूँ, 7 जनवरी को इसका मैं पे कर रहा हूँ, तो 2023 में 7 जनवरी 2023 को मैं इसका सैलरी पे कर रहा हूँ। तो इसको क्या करूँगा, मोहन को फिर डेबिट करूँगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से मैं पैसा दूंगा। मैं बोला हुआ था 10,000 तक आप कैश में खर्चा कर सकते हैं, 10,000 से किसी सिंगल पार्टी को आप बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बैंक से ये हो गया, ये हमारा सैलरी हो गया। अब हम सैलरी का मोहन को यदि खर्च से निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम तुरंत निकाल के बता सकते हैं, हाँ सर मोहन का सैलरी इतना गया। अब मान लीजिए मोहन का सैलरी 10,000 बन रहा था, ये मैं आगे बता रहा हूँ। ये अलग समझाने का ट्रिक था, अब मैं अलग बता रहा हूँ। अब देखिए मोहन का सैलरी क्या बना, 10,000 रुपया सैलरी बना। तो हम 10,000 सैलरी नहीं देंगे अभी हम क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट 7 तारीख में ही, 7 जनवरी 2023 जनवरी 7 में ही कर रहा हूँ मैं एंट्री, जनवरी 23 7 जनवरी 2023 में, ठीक है। मोहन अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए मैं पूरा सैलरी इसको अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं पीएफ काट लिया 1,100 रुपये मान लीजिए इसका, टू बैंक अकाउंट अब टू
ईपीएफ होता है, ईपीएफ काट लिया, ठीक ना। अब ये तो इसका देखिए, मैंने बैंक पूरा जब सैलरी नहीं देंगे, सैलरी डिडक्शन हो गया तो इसका एंट्री मैंने कहाँ किया हूँ, ठीक ना। ये ईपीएफ कट गया इसका, मान लीजिए इसका मैंने 10,000 था, 9,700 रुपया दिया और 300 रुपया पीएफ में कट गया, पीएफ कट गया, तब ना ये हो गया अब इसका 10,000। तो अब जो मोहन बोलेगा, जो मान लीजिए मोहन आए उसके बैंक में गया, कितना बैंक में गया 9,700 रुपया, बोलेगा सर मेरे पास सैलरी नहीं आया पूरा, बोलेगा 300 रुपया कट गया, तो बोलेंगे भाई देख तुम्हारा जो 300 रुपया कट गया। इसी तरह एक ही आदमी का पार्टिकुलर नहीं होता है ना, यहाँ पर तो एक ही आदमी नहीं होते हैं जो एक आदमी को घर से हम कैलकुलेट करके बता देंगे, कितना याद रखेगा। तो इसीलिए वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो होते हैं सो आपको अलग अलग करके बाइफिकेट किया जाता है। तो यहाँ मैंने ईपीएफ में दिखा दिया है, जो मोहन का सैलरी डिडक्शन हो गया 300 रुपया, क्या चीज़ के लिए, ईपीएफ के लिए सैलरी। तब मोहन पता रहेगा ना, मोहन को हम बोलेंगे ना मोहन तुम्हारा जो सैलरी है वो कट गया है 300 रुपया, क्या चीज़ के लिए, पीएफ में कट गया है। हम मान लीजिए ये तो हो गया जो मोहन को, मान लीजिए यहाँ पर टीडीएस कट जाता है, किसी का सैलरी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए अब किसी का, मान लीजिए यही मोहन का ही है, मोहन का ही हम ले लेते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट, मान लीजिए ये मैंने 40,000 रुपया दिया, ठीक ना, 40,000, ठीक है, 40,000 था, जिसमें बेसिक सैलरी होता है, सैलरी का कैलकुलेशन बहुत होता है, मैं बताऊंगा कभी सैलरी के कैलकुलेशन किया जाता है। मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू ईपीएफ टू टीडीएस काट लिया, सैलरी जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका टीडीएस कट जाता है, ठीक ना। ये तो मान लीजिए इसका से बेसिक सैलरी था 14,000 के कुछ आसपास था, 14,000, उसमें बोनस वगैरह सब मिल करके 40,000 बनना था, तो इसका मैंने 1,800 रुपया क्या कर दिया, ईपीएफ में काट लिया, टीडीएस काट लिया 1,000 रुपया, ठीक, टीडीएस काट लिया, तो जो जिस तरह से कट जाएगा तो बाकी बात 40,000 में से अभी कितना बचा है, 37,200 रुपया बच गया, इसके बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 37,200। अब ये तो हो गया जो मैंने डिडक्शन किया, तो इस डिडक्शन को क्या होता है, टाइम पर जमा करना होता है, गवर्नमेंट के नज़र में दिखाना होता है। तब जब हम बैंक में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ईपीएफ काटा है, तो ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एक ही एम्प्लॉय का नहीं रहेगा, सारा एम्प्लॉय का कैलकुलेट किया जाएगा, जो कितना हो रहा है। मान लीजिए किसी का 10 रुपया, किसी का 20, 50, 100 रुपया कटा होगा, तो सब मिला के मान लीजिए 1,000 हो रहा है, तो 1,000 यहाँ पर देंगे और बैंक में एक साथ सबका जमा होगा, मोहन हो, सोहन हो, राम हो, सबका एक साथ जमा होगा बैंक में। अब ये तो हो गया जो उसका सैलरी डिडक्शन, किसी को सैलरी बनाया कंपनी ने। अब मोहन जो है अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, मोहन जो था अपने यहाँ एंट्री क्या करेगा, ये तो कंपनी ने किया, ये कंपनी के अकाउंट में क्या है, कंपनी के अकाउंट में है। अब मोहन अपने अकाउंट में, मान लीजिए मोहन भी अपने अकाउंट में इनकम टैक्स रिटर्न करेगा, उसको भी चाहिए जो भाई साहब मैं अपने यहाँ एंट्री कैसे करूँ, तो मोहन अपने यहाँ एंट्री क्या करेगा, मोहन वेतन पाया, मोहन जो है वेतन पाएगा, मोहन वेतन पाया, मैं 10,000 पे बताया हुआ था तो 10,000 ही दे रहा हूँ, ठीक ना, ठीक। तो अभी वेतन पाने वाला, अभी अब सैलरी बनेगा तो किस तरह से बनेगा, अब इसका किस तरह से एंट्री करेगा, इसका हो जाएगा उसके बैंक अकाउंट डेबिट में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम नॉर्मली जो करते हैं, अब किस कंपनी सैलरी आया है तो सैलरी अकाउंट, ठीक ना। अब ये मान लीजिए इसका 10,000 था, 10,000 नॉर्मली जो होता है यही होता है। अब यदि इसका पीएफ कट रहा हो, ठीक ना, तब एंट्री क्या करेगा, पीएफ वगैरह सब। इससे भी पहले इसको दिखाना पड़ेगा, ये तो नॉर्मली जो हम नॉर्मली किताब में पढ़ते आ रहे हैं ये बता दिया मैंने, मगर ये इसका जो मेन एंट्री होगा ना, ये इस तरह से होगा। अब जो कंपनी में काम कर रहा है, जैसे फलाना, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में ही काम कर रहा है, मैं लिख दिया होली मैरी इंटरनेशनल अकाउंट डेबिट टू
सैलरी, सैलरी अकाउंट, ये जो रहेगा इसका सैलरी पे कर रहा है, तो ये अपने अकाउंट में किससे दिखाएगा? होली मैरिज से इसको पाना है। जो जिसको पाना है उसको क्या करेंगे हम? डेबिट में दिखाते हैं। जिससे पाना होता है उसको हम क्या करते हैं? जिससे पैसा पाना होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। तो होली मैरिज अकाउंट। अब जो होली मैरिज इसको पैसा दे रहा है, मान लीजिए बैंक में कभी तो आएगा ही, तो अब जो वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 2 महीना के एक साथ ही दिया है, अभी उस टाइम नहीं दिया, 1 महीना का नहीं दिया, 2 महीना के एक साथ दिया, तो दिखा ही रहेगा ना भाई होली मैरिज सेंटर हमको लेना है। नहीं तो कैसे पता चलिए? मान लीजिए कुछ किसी अनहैपन हो गया, अनहैपन से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो बुक में रहेगा तभी तो पता चल सकता है। जो इस टाइम में उसको नहीं मिला हुआ था, तो सैलरी बना रहेगा, लिखा रहेगा तभी तो ये होली होता है, ठीक ना। टू, अब होली मैरिज इंटरनेशनल देंगे, होली इंटरनेशनल नेशनल अकाउंट, ठीक ना। अब यहाँ पर 10,000 देंगे तो ये हो जाएगा सैलरी का अकाउंट। अब मान लीजिए इसका पीएफ काट लिया है, पीएफ में ही ऐसा में काट लिया है, ठीक ना। तो अब पहले इसको सैलरी कितना बनना चाहिए था? सबसे पहले जो सैलरी दिखाएगा तो होली मैरी, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं होली मैरी इंटरनेशनल, आप समझ जाइएगा, इंटरनेशनल अकाउंट, ठीक ना। तो 10,000 ही था, 10,000 ही हम देंगे। ये इस तरह से सेम रहेगा 2, और ये हो गया आपका सैलरी, ठीक ना। ये सेम रहेगा सैलरी अकाउंट। अब ये 10,000 हम भी दे दिए, 10,000, ठीक ना। अब ये जो है इसका बैंक में कितना आया है? 9,000 ही रुपया आया। 1,000 रुपया EPF में 300 रुपया काटे थे ना, 300 रुपया काटा हुआ था। चलिए, तो ये क्या करेगा? अब मान लीजिए इसके अकाउंट बैंक में कितना आया है? बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब ये EPF जो है, तो इसका EPF इसको डेबिट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? EPF को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट अकाउंट डेबिट 2। अब हम यहाँ होली मैरी इंटरनेशनल करेंगे, होली मैरी इंटरनेशनल। यहाँ पर मान लीजिए बैंक का अकाउंट हम दे रहे हैं कितना? 9,700 रुपया, 300 रुपया कट गया है PF में। अब ये हो गया 10,000 जो रुपया था, अब ये इसका सैलरी बन जाएगा। तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं जो हम खर्च से 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 रुपया दे, बाकायदा हाले अलग अलग चीज़ करके दिखाया जाता है। जो EPF में कितना कटा है, बैंक में कितना आया है, पूरे सैलरी कितना बना था। तो पूरे सैलरी कितना बना था इसका? 10,000 रुपया, मगर 10,000 ना आकर के बैंक में कितना है? 9,700 रुपया। 300 रुपया कहाँ गया? तो 300 रुपया EPF में कटेगा, ठीक ना। तो ये तरह से सैलरी वगैरह सब क्या दिखाया जाता है। मान लीजिए किसी का PF का TDS कटा होगा, तो यहाँ पर TDS कटेगा, ठीक ना। अब इस जैसा हम दिखाएंगे